नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों, पिछले जन्म में आप कौन थे? 10 निशानियां तुम्हारे जीवन का सत्य है। थोड़ा सा समय निकालकर आज वीडियो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। जाने वाले हैं अपने जीवन का हकीकत। दोस्तों, कैसे आप इस जन्म में आए हैं? पहले कौन थे? कैसे थे? आपके पास धन था या नहीं था? गरीबों में आपका जीवन कैसा हुआ करता था? किसने आपको क्या कहा? और आज कैसे सबको जवाब दे सकते हैं? परमपिता परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर कैसे बनी? क्या आपके पुण्य कर्म रहे थे? और कौन सी गलतियां आप पिछले जन्म में किए हैं और अभी परिणाम आपको क्या भुगतना पड़ रहा है, या फिर आगे क्या भुगतना पड़ेगा? सभी तरह की बात होगी, तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि यह वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आवश्यक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि वीडियो में जो भी बात बताई जाएगी वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनी हुई है। ज्योतिष प्रेमी इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी लोग भी इसको मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। अगर आज यह वीडियो आप देख रहे हैं तो आपने जिंदगी से वाकिफ हो जाएंगे, और नहीं देख रहे हैं तो बाद में पछताओगे और सोचोगे कि आखिर वह कौन सी निशानियां थीं हमारी पिछले जन्म का, और क्या यह बात सत्य भी होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि इस वीडियो में जो भी बात आपको बताई जाएगी वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं होगी। यह ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनी वीडियो है, तो उसे अनुसार से आप लोग देखें। साथियों, पुनर्जन्म को विज्ञान भी पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक परंपरा है, और खास करके दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उनकी दूसरा जन्म अवश्य ही होता है। अकाल मृत्यु उम्मीद से जो अपने पूरी उम्र को नहीं बिता पाते हैं, इस पहले ही दुनिया छोड़ जाते हैं। देश में दिक्कत सी देते हैं, उसको भगवान दोबारा से मौका देते हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपको हम मौका दिया है, और इससे आप बहुत ज़्यादा अनजान हैं। दोस्तों, एक बार मन करता है कि सच्चाई को जान ले, दूसरी मन करता है कि दोस्तों इससे दूर रहे, क्योंकि थोड़ा तकलीफ भी होती है। माँ भावुक हो जाता है ये सब बात सुन करके। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, सच्चाई सच्चाई रहेगी, वह कभी झूठ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहूँ कि हृदय को बंद लीजिए, मजबूत कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए। आखिर आपके जीवन से ही जुड़ी हुई निशानियाँ हैं, जानना चाहिए आपको। सबसे पहले बात करेंगे अभी आपका वर्तमान जीवन का। देखिए, जो हाल कल था वही हाल आज है। मेहनत करने के बाद भी दोस्तों परिणाम हाथ नहीं लगता है। पैसा आपके पास कुछ नहीं दिखता है। मेहनत करके भी आपका हाथ अक्सर खाली रह जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इतने सारे पैसे कमाए तो पैसा गया कहाँ गया। यह बखूबी आप जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे का हाथ नहीं, बल्कि आपके अपने ही ऐसे होते हैं जो आपको खाली हाथ कर देते हैं हर वक्त। अब हम इसके आगे बाई और आप खुद बुद्धिमान हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे, लोगों को बुरा लगता है। तो अब इसके आगे साइबरगेन और हम बढ़ते हैं। आप एकदम से कहेंगे इस जगह से उठकर उधर चलो, यह करो। इन्हें अच्छा नहीं लगता, यकीन न के अपने मन की करते हैं, और जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करना इनकी प्राथमिकता होती है, हर वस्तु। हालांकि यह मेहनत से पा भी लेते हैं, लेकिन बहुत विश्वसनीय होते हैं। एक बात मानना होगा, हमने क्या कहा, अक्सर हाथ खाली रहता है। क्यों? विश्वसनीय है तभी क्योंकि इनका दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और आपके राशि वाले जो होते हैं ना, ये अपने जीवन साथी को या फिर लव लाइफ में हैं, उन्हें एक बंधन में रखते हैं, बिल्कुल एक पंख दे देंगे, स्वतंत्र हो जाइए, ऐसे करो वैसे करो। यह चीजें इन्हें नहीं पसंद आता, जैसे खुद हैं सिंपल लाइफ वैसे ही चाहते हैं इनका साथी भी हो, क्योंकि लोगों से बिना मतलब के गसिप करना, चीज़ों को इधर की उधर करना, बातें इधर की उधर करना इन्हें पसंद नहीं आती। लेकिन कभी कभी गंदी आदतों में यह आसानी से फंस जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। वैसे तो यह पेशे से अक्सर बिल्डर होते हैं, यानी निर्माण का कार्य जो होता है न पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा सफल होते हैं। इनको अपना कर्तव्य निभाना भी आता है, और इन्हें अपने दायित्व को यह बहुत बखूबी निभाते भी हैं।
क्योंकि वृषभ राशि थोड़ी सी जीवन भर कुछ न कुछ शारीरिक समस्या इन्हें होती है। जब हम बात करते हैं इनके स्वास्थ्य की ना तो वृषभ राशि देखिए पृथ्वी तत्व की राशि है, न कुछ होगा। अब जैसे कि कभी कमर में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, कभी सर दर्द है, कभी हल्का फीवर आ गया, कुछ ना कुछ इनका लगा रहता है। हर महीने देखिएगा कुछ ना कुछ इन्हें परेशानी होती है। तो ऐसे में आपको थोड़े से संभल के रहना चाहिए। कभी कभी आपके दांत, ठोड़ी या तालू की समस्याएं हो जाती हैं, पर कभी कभी वैसे आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा संभल कर ही रहना चाहिए। अब हम अगर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, नए लोगों से मिलना जुलना आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको शायद डर रहता है, पता नहीं सामने वाले का स्वभाव कैसा होगा, मेरे से मैच करेगा या नहीं, कहीं मेरे बातों का गलत ना अर्थ निकाल ले, क्योंकि आपको लच्छेदार बातें करना नहीं आता। बाप खा फौसा, आपको जो बोलना है शांत स्वभाव में एक लाइन में बोल देंगे। तो यह चीज़ें ही आपको दूसरों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाना आप नहीं चाहते या फिर पसंद नहीं आता, और अक्सर आप दोस्त बनाने में कठिनाई महसूस भी करते हैं। और यह भी देखा गया है कि आपके कम दोस्त होते हैं, क्योंकि जो लोग आपके शर्तों पर खड़े नहीं उतरते, आप खुद बस के बस या आया हुआ खुद धीरे धीरे उनसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, आप व्यवहारिक बहुत होते हैं। जिसके साथ भी बातें करेंगे ना लगेगा जैसे वही अपना है या सामने वाले को फील कराएगा। आप उनके बहुत करीब हैं। वैसे तो आप अगर व्यवसायी हैं तो बहुत अच्छी व्यवसाय करते हैं, क्योंकि आपको सफलता मिल जाती है आपके व्यवहार के कारण। कभी कभी आप लोग थोड़े से कामुक होते हैं कभी कभी, लेकिन भौतिक सुख इनको भर भर कर मिलता है, क्योंकि यह अपने पुरुषार्थ से तमाम चीज़ें प्राप्त कर ही लेते हैं और हर कोई इनकी कॉपी करना चाहता है। इनकी प्रतिभा, इनके अंदर जो छुपा हुआ काबिलियत है ना, उसकी तारीफ भी करता है। वैसे तो कभी कभी लगेगा सब पर हुक्म चला रहे हैं, सबको अपने अंदर रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें कमांड करना भी अच्छा लगता है। पर एक बात है, थोड़ा सा दिल इनका बच्चा भी होता है। आकर्षण की राशि होती है वृषभ राशि, क्योंकि आप देखिएगा इनका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता है। चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो कम नहीं होगा। इनका स्वभाव भी ठीक है। कभी कभी अगर आप इनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं या फिर यह आकाशी अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप इन पर प्रेशर डालेंगे तो फिर ये फट जाते हैं। बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, और क्रोध आ गया एक बार मन में अगर बैठ गया आपके प्रति नेगेटिव छवि, तो वह शायद लाइफ टाइम नहीं निकलता। वैसे तो ये झूठ नहीं बोलते और ना ही किसी से चाहते हैं सामने वाला उनसे झूठ बोले, क्योंकि झूठा रिश्ता इन्हें पसंद नहीं। वैसे तो औसत कद काठी के होते हैं, कभी कभी दुबले पतले होते हैं, कभी कभी मस्त होता है। शरीर एकदम भरा भरा हुआ पर होते हैं खूबसूरत। नाक ऊंची होती है। सबसे ज़्यादा इनके फेस में आंखें खूबसूरत होती हैं। इनके होंठ जो है ना, वह भी बहुत खूबसूरत होते हैं। यानी कुल मिलाकर चेहरा इनका आकर्षण पैदा करता है। हालांकि भाग्यशाली तो होते हैं, पर अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त करते हैं। खुद भी खुद उतना कुछ नहीं मिलता इन्हें। अब हम इतना सब कुछ बताने के बाद अब आपके बारे में हमने विस्तार से बताया। आप होते कैसे हैं, अब बताएंगे किनका साथ आपको तरक्की देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। कौन है दोस्त और कौन है दुश्मन? देखिए, आप लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें वैसे नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे तो आपको एक बात जानना होगा कि आपकी किस्मत और आपका व्यवहार पर ही निर्भर करता है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा या नहीं। तो वैवाहिक जीवन जीने के लिए क्या उपाय करना चाहिए कि जीवन जीना सरल हो जाए, आसान हो जाए? आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इनका वैवाहिक जीवन मध्यम होता है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, ठीक होता है। और कुंभ राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि जो होते हैं न, कुंभ, वृश्चिक और सिंह, यह इनके मित्र राशियां हैं। इनसे अगर आप विवाह करते हैं तो फिर बहुत अच्छा होता है। वैसे तो आपके राशि से विवाह भी इनका टिक जाता है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन अब हम बात करें कौन सी राशि है जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, तो वह है धनु राशि, मीन राशि और मेष राशि। याद रखिएगा, वृषभ राशि वालों को
धनु, मीन और मेष राशि से रिश्ता रखने से थोड़ी सी बचना चाहिए, क्योंकि इनसे धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। अब जब शत्रु राशि हैं और इनसे विवाह हो जाए तब क्या होगा? तब तो ब्लास्ट होगा, तालमेल का एकदम अभाव होगा। हालांकि प्रेम रहेगा, क्योंकि जिसके साथ बंध जाते हैं लाइफ टाइम रहते हैं, चाहे वहां फूल मिले या कांटे। ऐसे में धनु, मीन और मेष राशि वालों के साथ अगर इनका विवाह हो गया तब तो मुश्किलें आ जाती हैं, इसीलिए बचना चाहिए। अब मान लेते हैं आपको पता नहीं था, शत्रु राशि से विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन में तमाम परेशानियां हैं, तब क्या करेंगे? ऐसे में रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब हमने जैसा कि शुरुआत में ही कहा था, हम बताएंगे कि जो महिलाएं होती हैं इनका विवाह के बाद क्या होता है लाइफ। तो सबसे पहले तो बता दें कि इस राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट स्वभाव की होती हैं और वैवाहिक जीवन में इनके मायके वाले ही प्रॉब्लम देते हैं। पति या तो नौकरी व्यवसाय में व्यस्त रहेंगे और वैवाहिक जीवन में इसी कारण से समस्या भी आती है। ऐसे में सिर्फ हनुमान जी के ही शरण में रहना है, क्योंकि मंगल देव आपके वैवाहिक जीवन को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हम सबसे अंत में बताना चाहेंगे, अगर आप इस राशि की महिला हैं तो आपकी सास कैसी होगी? देखिए, आपका सास या तो आपको समझ में नहीं आएगा, कभी लगेगा आपके ही पक्ष में, कभी लगेगा आपके विरोध में चल रही हैं, यानी कभी प्यार, कभी जबरदस्त क्रोध। सास को समझ पाना आपके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि हमेशा ही आपकी सास के साथ 50-50 का रहता है तालमेल। ऐसे में आप मंगलवार के दिन मीठी चीज बनाकर सास को खिलाइए और कांच की वस्तु कभी भी उपहार में ना दें। संबंध बेहतर धीरे धीरे होने लगेगा। हम वह कौन से लोग हैं जिनका साथ आपकी किस्मत को बदल सकता है? यकीन नहीं आता तो प्लीज एक बार सुने जरूर, आपको समझ में आ जाएगा। इस राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और जैसे कि शरीर के 5 तत्व होते हैं, उन तत्वों में निर्माण का तत्व, कृष्ण का तत्व जो होता है वह होता है पृथ्वी तत्व, और यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व भी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि बुध आपका मालिक होता है, बुध का आपके साथ गहरा संबंध होता है। और वृषभ राशि धनवान तो होती ही है, वाकपट्टू भी होती है और खूबसूरत होते हैं, बड़े साहसी भी होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है और धनवान तो होते ही हैं वृषभ वाले। इनका सबसे ज्यादा नकारात्मक पक्ष क्या है कि इनका जिद्दी स्वभाव का होना, साथ ही थोड़े क्रोधी भी होते हैं। एक बार कोई भी बात अगर इनके दिमाग में घुस जाता है तो वह आसानी से निकलता नहीं है। तो ऐसे में आप अपने जिद और क्रोध को काबू में रखिए, तभी आप जीवन में ज्यादा सफल हो पाएंगे। तो चलिए हम आपको बता ही दें कि किन का साथ आपके लिए तरक्की के मार्ग हो से डिस्की में खोलता है जीवन में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता होता है आपके पिता के साथ और आपके संतान के साथ। सबसे नजदीकी रिश्ता भी होता है और आपके भाग्य उदय के लिए यह रिश्ता बहुत जरूरी है कि अच्छा बनाए रखें। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पिता या संतान के साथ रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपका सूर्य गड़बड़ हो है। अगर आपका सूर्य गड़बड़ हो तो पिता के साथ और आपके संतान के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस संबंध को बिखरने के लिए 2 ही कारण होते हैं। एक तो होता है विवाह और प्रेम, दूसरा यहाँ पर आप अपने पिता के साथ या संतान के साथ रिश्ता मत बिगाड़िए। अगर यह रिश्ता आप बिगाड़ लेते हैं या फिर किसी कारणवश बिगड़ जाता है तो यह समझ लें कि आपके जीवन का जो एक डोर है वह थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी या फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यह रिश्ता आपके जीवन को बेहतर करता है। उम्मीद है आप हमारे कहने का मर्म समझ गए होंगे। अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। यह तो था आप अपने पिता और अपने पुत्र के साथ या संतान के साथ आप रिश्ते को बेहतर बनाए रखें। थोड़े और अगर हम आगे बढ़े तो आज हम आपको बताएंगे लकी नाम। वह कौन से लकी अक्षर हैं जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको सबसे पहले तो बता दें कि इस राशि वालों के लिए जो सबसे शुभ, सबसे ज्यादा लकी अक्षर होते हैं न, वह होते हैं गस्ता दत्ता नथ पका सन कायानी जी। अब गा अक्षर आपके लिए शुभ है। अब गा से बहुत कुछ होता है, गाय, गायत्री, मंत्र, गोपाल, कुछ भी, हर नाम फायदा देगा, हर एक चीज फायदा देगा।
तो इन शुभ अक्षरों का आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल होता है। अब हमने जैसे कि आपको बताया संतान के बारे में, पिता के बारे में, रिश्ते मजबूत करने, क्योंकि इससे रिश्ते नहीं आप मजबूत करते हैं तो आपका भाग्य कमजोर हो जाता है। वैसे इस राशि वालों के साथ एक और चीज होती है कि इनका संतान से सुख बहुत मुश्किल से मिलता है, या तो स्वास्थ्य या फिर स्वभाव दोनों ही समस्या देता है। तो ऐसे में आप अपने बुध को भी मजबूत कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य तो मजबूत करना ही है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य या स्वभाव गड़बड़ हो, सब बाय बाय हो, तब यहाँ बुध को मजबूत कीजिए। संतान का सुख थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, या तो आपके संतान आपसे थोड़े दूर रहते हैं या फिर आप लोगों में बनती नहीं है। हो सकता है आपका स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ रहता हो। बहुत बार क्या होता है, अब बच्चे आधुनिक हो जाते हैं, चलो बाहर रहते हैं, माता पिता को छोड़ो तो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। हालांकि यह कटु सत्य है, अच्छी नहीं लगती है सुनने में, ना बोलने में, लेकिन यह कटु सत्य है सुशांत। तो ऐसे में कुछ चीजें आपको संभाल कर रखना होगा। अपना स्वभाव और अपनी वाणी की वजह से आपके दुश्मन भी बहुत बनते हैं, और यहाँ पर जिद्दी स्वभाव की वजह से शत्रुता लंबे समय तक चलती भी है, क्योंकि आप झुकना नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात को लेकर दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर बात बड़ी हो, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ अन्याय कर रहा हूँ, तो आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको उसका प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जहाँ लगता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको क्षमा मांगने में भी देर नहीं करना चाहिए, और आपको उससे दूर रहने में दोस्तों कोई परहेज नहीं करना चाहिए। समझदारी से काम लेना ही आजकल ठीक है। जो लोग केवल जीत पर अड़े रहते हैं, वह अपना बहुत कुछ खो देते हैं। जीत के सामने कुछ नहीं टिकता, सही गलत सब कुछ साइड में रहता है यार। बीच में केवल जिंदगी में कई बार स्वभाव बदलना बहुत ज़रूरी होता है, और व्यक्ति चाहे तो अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। लोगों को देख के ही लोग सिखाते हैं। जो आदत आपको बार बार नुकसान देती है, जिसकी वजह से आपका घाटा होती है, वह आइस्मा आपको हर हाल में छोड़ना चाहिए। माता पिता को भी इग्नोर करते हैं, जो बातें आपको कहते हैं उसको आप ठीक से अमल नहीं करते। गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, गुस्से में कभी कभी खाना भी नहीं खाता है, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता, काम करने की कोशिश खूब करते हैं, लेकिन शरीर में ऊर्जा व ताकत नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं दोस्तों, आपका गलत आत्मा की वजह से आपका ऊर्जा भी खत्म हो रहा है, शरीर नकारात्मक हो रहा है, देवी देवताओं की भी कृपा नहीं बन रही। पूजा पाठ ध्यान साधना करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर पाते हैं क्या? इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रही है, या कोई बड़ी गलती आप कर रहे हैं। सब कुछ आप लोग जान लो, हृदय आपका साफ है, जान के गलती नहीं करते। भूल चूक से गलती हो सकती है, जितना जानकारी है उतना करते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान के पास सच्ची साधना और सच्ची भक्ति चलती है, उसके पास कोई भी रिश्वत नहीं चलता है। दोस्तों, वहाँ सच का तराजू होता है, जो सच होते हैं उसी को फल मिलता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को कुछ सीखना भी पड़ेगा, कुछ जानना भी पड़ेगा कि आखिर कैसे भक्ति किया जाना चाहिए, उसका क्या नियम रहेगा, कौन से उचित सामग्री होना चाहिए। सब चीज़ों को ध्यान से करेंगे, विश्वास रखेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। और दोस्तों, अपने आप को सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ तो यही है दोस्तों, जो अपने आप को पॉजिटिव रखने में कामयाब हो जाते हैं, वह दुनिया के हर खुशी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो अपने आप को ही निराशा के अंधकार में धकेल देते हैं, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते हैं, और शायद उन्हीं लोगों को लगता अंधकार में धकेल देते हैं। वह जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते हैं, और शायद उन्हीं लोगों को लगता है कि इस संसार में कुछ नहीं है। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, एक बार सकारात्मक दृष्टि से देखो, तुम्हारे साथ पूरा संसार खड़ा है, 33 करोड़ देवी देवता खड़ा है। और जिस दिन दोस्तों इसका आभास कर लेंगे, उसी दिन दुनिया में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करेंगे, अति प्रश्न रहेंगे, और खूब और जवान रहेंगे, और मन लगाकर कार्य करेंगे, जीवन में खूब आगे भी बढ़ेंगे। कुछ लोग हैं जो आपको बार बार नकारात्मक करते हैं, आपके अंदर डर फैलाने का काम करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वह व्यक्ति अपना हो, चाहे गैर। दोस्तों, अपना वही जो बुरे वक्त में आपको कम दिन केवल कहने से अपना नहीं होता,
यही सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देते हुए कहा था कि जो रणभूमि में अपना देख कर के कदम पीछे कर देगा, वह असली योद्धा ने योद्धा का जो धर्म है उसका पालन करना होगा। वैसे ही दोस्तों, मनुष्य धर्म का पालन आपको करना पड़ेगा। जो एक सही मनुष्य के अंदर जो गुण होने चाहिए वह आपको रखना पड़ेगा। मोह माया के कारण अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो भगवान भी आपसे नाराज हो जाएंगे। परमपिता परमेश्वर आपसे दुखी हो जाएंगे और परमात्मा को दुखी करके अपनी आत्मा को कभी खुश नहीं रख पाएंगे। यह मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूं, ऐसे आप लोग इसलिए भी दोबारा आए हैं क्योंकि कुछ सपने आपका अधूरा रहा है और वह हर हाल में आपको पूरा करना है। और सपना पूरा करने के लिए दोस्तों कई चीज़ों का त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दो। और इससे ज़्यादा गहरी एक भविष्यवाणी देखना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो को देखिएगा। उसमें हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो में सभी जानकारियाँ आपको नहीं दे सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।